तुझे याद है डॉक्टर ने कहा था कि तुम जो दवाई ले रही हो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कहीं उसकी वजह से तुम्हें भ्रम तो नहीं होने लग गया? श्रेया इनकार में सिर हिलाकर कहती है, नहीं आध्या, मैं तो बहुत टाइम से यह दवा ले रही हूँ ना, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। अंकल कहते हैं, श्रेया तुम किस चीज दवाइयाँ ले रही हो? अंकल का सवाल सुनकर श्रेया हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं चाचू कुछ नहीं, हमें चलना चाहिए। फिर वे तीनों वापस गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब एक बड़े से घर के सामने आकर रुकते हैं। श्रेया जब गाड़ी से उतरकर उस घर को देखती है तो वह कांपने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। आध्या उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, श्रेया क्या हुआ है तुझे? श्रेया जल्दी से आध्या की तरफ घूमकर उसे कसकर गले लगाकर रोते हुए कहती है, आध्या प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अंदर नहीं जाना। आध्या श्रेया की पीठ सहलाते हुए कहती है, श्रेया हम यहाँ तक आ गए हैं तो तुम्हारे दादू से मिलकर ही जाएंगे। आध्या श्रेया को धीरे से खुद से अलग करके उसके कंधों को पकड़ते हुए कहती है, श्रेया तुम बहुत हिम्मत वाली हो, फिर तुम इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती हो? श्रेया रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता आध्या, मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत घबराहट भी हो रही है। आध्या श्रेया का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ श्रेया, तुम डरो मत और सामना करो अपने डर का। श्रेया के चाचू कहते हैं, बेटा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर आध्या श्रेया का हाथ पकड़कर उसे घर में ले जाने लगती है। जैसे ही श्रेया घर की दहलीज पर पैर रखने वाली थी वहां चारों तरफ हवाएं चलने लगती है तो श्रेया हैरानी से आसमान की तरफ देखते हुए होती है, अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? आध्या भी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, पता नहीं यार। तभी वहां एक बड़ा सा पेड़ टूटकर श्रेया के सामने आकर गिर जाता है तो आध्या और श्रेया डरकर कुछ कदम पीछे हट जाती है। श्रेया के चाचू कहते हैं, श्रेया जल्दी अंदर चलो, आंधी बहुत तेज होती जा रही है, अभी तो पेड़ तुम्हारे सामने गिरा है, अगर ऊपर गिर जाता तो दिक्कत हो जाती है, जल्दी चलो अंदर। श्रेया अपने चाचा की बात सुनाकर आध्या के साथ जल्दी से घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। घर में जाने के बाद जब श्रेया पीछे घूमकर देखती है तो आंधियां चलनी बंद हो गई थी। तभी श्रेया देखती है कि जो पेड़ अभी इनके सामने आकर गिरा था, अचानक उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। श्रेया हैरानी से उस पेड़ को देखते हुए कहती है, आध्या चाचू यह देखो, उस पेड़ में क्या हो रहा है? श्रेया की बात सुनकर आध्या और उसके चाचू दोनों पीछे पलटकर उस पेड़ को देखने लगते हैं। उनके देखते ही देखते वह पेड़ खड़ा हो जाता है और जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही हो जाता है और बाहर का वातावरण देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई आंधी भी आई थी। आध्या, श्रेया और उसके चाचा उस पेड़ को देखे जा रहे थे, लेकिन उन सब लोगों में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आध्या, श्रेया और उसके चाचा उस पेड़ को देखे जा रहे थे, लेकिन उन सब लोगों में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। श्रेया हैरानी से उस पेड़ को देखते हुए कहते हैं, आप दोनों को यह दिख रहा है ना? आध्या हैरानी से उस पेड़ को देखते हुए कहती है, पर यह कैसे हुआ? एक पेड़ जो पूरा उखड़ कर नीचे गिर गया था वह वापस पहले के जैसा कैसे हो सकता है? श्रेया के चाचा कहते हैं, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर श्रेया के चाचा कुछ सोचते हुए कहते हैं, श्रेया यह सब पापा को पता हो सकता है, लेकिन उनकी याददाश्त गई हुई है तो पता नहीं वह कुछ बता पाएंगे या नहीं। आध्या कहती है, श्रेया अभी तो हम अंदर चलते हैं, तुम्हारी तबीयत पहले से ही खराब है, तू थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। श्रेया के चाचू सहमति जताते हुए कहते हैं, हाँ बेटा तुम्हारी दोस्त सही कह रही है। इन दोनों की बात सुनकर श्रेया हाँ में सिर हिलाकर आध्या और चाचू के साथ घर में चली जाती है।
श्रेया जब घर के आंगन में पहुंचती है तो देखती है गगन एक लड़के के साथ सोफा पर बैठा था और चेस खेल रहा था। तभी गगन के साथ खेल रहा लड़का उसे चेकमेट दे देता है। श्रेया के चाचा कहते हैं, गगन देखो तुम्हारी दीदी आ गई। अपने पापा की बात सुनकर गगन उनकी तरफ देखता है, फिर गुस्से में वहां से अपने कमरे में चला जाता है तो उसके साथ बैठा लड़का हैरानी से जाते हुए गगन को देखते हुए कहते हैं, इसे क्या हुआ? गगन के पापा जाते हुए गगन को देखते हुए कहते हैं, उसके इस बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ श्रेया। वह अभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। श्रेया कहती है, कोई बात नहीं चाचू, उसका मुझसे गुस्सा रहना भी जायज है। आध्या गगन के साथ खेल रहे लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, यह कौन है? श्रेया के चाचू कहते हैं, यह गगन का दोस्त है अयान। फिर श्रेया के चाचू अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अयान यह श्रेया है गगन की बड़ी बहन, और आध्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यह आध्या है श्रेया की दोस्त। अयान गगन के पापा की बात सुनकर श्रेया और आध्या दोनों को नमस्ते कहता है। श्रेया और आध्या भी उसे नमस्ते बोलकर अपने चाचा के साथ वहां से चले जाते हैं और श्रेया के दादू के कमरे में आ जाते हैं, जो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे। श्रेया के अंकल उनके पास जाकर उनको उठाते हुए कहते हैं, पापा देखिए कौन आया है। श्रेया के दादू कहते हैं, मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम श्रेया को बुलवा दो, मुझे बस श्रेया से मिलना है। श्रेया के चाचा एक नजर श्रेया पर डालकर मुस्कुराते भी कहते, पापा एक बार अपनी आंखें तो खोलिए। मैंने कहा ना, मुझे किसी से नहीं मिलना, जिसे भी लेकर आए हो उसे वापस ले जाओ यहाँ से। तभी श्रेया अपने दादू के पास जाकर कहती है, दादू। श्रेया की आवाज सुनते ही उसके दादू जल्दी से अपनी आंखें खोल लेते हैं। श्रेया को इतने समय बाद अपने सामने देखकर उसके दादू की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वह उठने की कोशिश करते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची तुम आ गई। श्रेया अपने दादू को सहारा देते हुए कहती है, संभाल कर दादू। वैसे मैंने सुना कि आप खाना नहीं खा रहे हैं, अब बताइए मुझे क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको पता है ना, मुझे यह सब बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपने दोबारा कभी ऐसा किया ना तो मैं कभी मिलने नहीं आऊंगी आपसे। श्रेया के दादू उसे अपने गले से लगाते हुए कहते हैं, तुझे अपने दादू की याद नहीं आती क्या? इतने सालों से ना कोई बात करना और ना ही मिलना। फिर श्रेया के दादू धीरे से श्रेया को खुद से अलग करते हैं और उसकी ठुड्डी पर हाथ रखकर कहते, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी। श्रेया अपने दादू के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, दादू आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर बात करते हैं। श्रेया के दादू कहते हैं, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। श्रेया हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, हम। तभी अयान एक थाली में खाना लेकर उनके पास आ जाता है। श्रेया के चाचू अयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे बेटा तुम क्यों लेकर आए, किसी सर्वेंट को कह देते ना। अयान श्रेया की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं अंकल, मैं दादू के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। श्रेया के चाचा अयान से खाने की थाली लेते हुए कहते हैं, तुमने कुछ खाया? अयान कहता है, हाँ अंकल, मैंने अभी गगन के साथ खाना खा लिया था। श्रेया के चाचू हाँ, मैं सिर हिलाकर कहते हैं, हम। फिर वह खाने की थाली लेकर अपने पापा के पास चले जाते हैं तो श्रेया अपने दादू को सही से बैठाकर अपने हाथों से उनको खाना खिलाने लगती है। तभी उनके गले में खाना अटक जाता है तो अयान जल्दी से उनको संभालते हुए पानी पिलाने लगता है। तभी उसका हाथ श्रेया के हाथ से लग जाता है तो उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है तो वह जल्दी से अपना हाथ पीछे करके छुपाने लगता है। श्रेया के चाचा कहते हैं, अब हमें पापा को कुछ देर आराम करने देना चाहिए तो श्रेया कहती है, चाचा मुझे दादू से कुछ बात करनी है, आप चलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ।
श्रेया के चाचा कहते अच्छा ठीक है तुम बात करो और आध्या तुम चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अध्या में सिर हिलाकर चाचू के पीछे चली जाती। उनके जाने के बाद भी जब अयान वहां से नहीं जाता तो श्रेया उसे सावलिया नजरों से देखने लग जाती है। अयान श्रेया की नजरों का मतलब समझते हुए कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ। अयान के बात पर श्रेया हमें हिला देती है तो अयान वहां से चला जाता है। अयान के रूम से बाहर जाने के बाद श्रेया कहती है दादू मुझे आपसे कुछ पूछना है। श्रेया के दादू उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं हम पूछो। श्रेया कहती है दादू आज मैं जब घर आ रही थी तो मैंने बहुत अजीब अजीब चीजें देखी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो चाचा ने कहा था कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। श्रेया के दादू उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। श्रेया कहती है क्या हुआ दादू आप मुस्कुरा क्यों रहे हो। दादू कहते हैं मेरी अलमारी खोलो उसमें एक लाल कपड़े से लपेटा हुआ बक्सा पड़ा है वह लेकर आओ। श्रेया दादू की बात सुनकर उनको सवालिया नजरों से देखने लगती है। श्रेया की नजरों का मतलब समझते हुए उसके दादू कहते हैं तुम वह बक्सा लेकर आओ उसके बाद बताता हूँ। फिर श्रेया दादू की बात मानकर उनकी अलमारी खोलती है तो कुछ चीजों के नीचे एक बक्सा पड़ा था जो लाल कपड़े से लपेटा हुआ था। तो श्रेया वह बक्सा लेकर अपने दादू के पास आकर बैठ जाती है। फिर उसके दादू उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें एक लॉकेट था जो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे एक गोलकर आकृति में सुंदर सा चांद बना हुआ है। यह लॉकेट चमकीले रंग का था। चांद के चारों ओर बने गोले पर 5 छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई थी। श्रेया के दादू वह लॉकेट श्रेया को देते हुए कहते हैं यह लॉकेट अब तुम्हारा है इसे हमेशा अपने पास रखना। श्रेया उस लॉकेट को देखते हुए कहती है लेकिन दादू यह क्या है और आप मुझे क्यों दे रहे हो और आपने मुझे मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया। श्रेया के दादू कहते हैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ढूंढने होंगे उसमें यह लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा। श्रेया देखती है कि उस लॉकेट की गोल आकृति पर जो छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई थी उनमें से एक आग की तरह, दूसरी पानी की बूंद की तरह, तीसरी पृथ्वी की तरह, चौथी बादल की तरह और पांचवी आकृति में कुछ लाइनें बनी हुई थी जो हवा बहने का संकेत दे रही थी। श्रेया कहती है यह तो 5 तत्व है। श्रेया के दादू कहते हैं हाँ। श्रेया अब तुम जाओ मुझे बहुत नींद आ रही है। श्रेया हाँ मैं सिर हिलाकर कहती है हम फिर श्रेया उस लॉकेट को देखते हुए वहां से बाहर जाने लगती है। जैसे ही वह कमरे से बाहर कदम रखती है वह किसी से टकराकर गिरने लगती है तो वह इंसान उसे संभाल लेता है। श्रेया देखती है कि यह इंसान कोई और नहीं अयान था। श्रेया अयान से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मेरी और दादू की बात ही तो नहीं सुन रहे थे? अयान श्रेया को ढंग से खड़ी करके उससे कहता है मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। वह तो अंकल ने कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ दूं। इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओह माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। अयान कहता है मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि कोई इंसान अपने घर के कमरे से अनजान कैसे हो सकता है। श्रेया अपना सिर झुकाते हुए कहती है मुझे रूम तक छोड़ दो प्लीज। श्रेया की बात सुनकर अयान श्रेया को लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी एक कमरे को देखकर श्रेया वहीं रुक जाती है। उसके हाथ फिर से कांपने लग जाते हैं और उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। अयान उसकी यह हालत देखकर घबरा जाता है और उसे संभालने लगता है। श्रेया क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन श्रेया उसकी बात का जवाब नहीं देती और जल्दी से अयान की तरफ घूमकर उसे हग कर लेती है और कहती है प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो।
तभी श्रेया को किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था, तुम मेरे दोस्त के साथ क्या कर रही हो। गगन की आवाज सुनाकर अयान श्रेया को खुद से दूर कर देता है। तभी श्रेया की सांसें फूलने लगती है और उसे बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है। यह देखकर अयान और गगन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इन सब की आवाजें सुनाकर आध्या भी बाहर आ जाती है और श्रेया को इस हालत में देखती है तो वह भी घबरा जाती है और जल्दी से श्रेया के पास जाकर उसे संभालने लगती है। आध्या कहती है, कोई मेरा पर्स लेकर आओ प्लीज जल्दी। गगन कहता है, हाँ हाँ मैं लेकर आता हूँ, कहाँ है तुम्हारा पर्स। आध्या श्रेया को दीवार का सहारा लेकर बैठाते हुए कहती है, मेरे कमरे में टेबल पर पड़ा है, जल्दी लेकर आओ प्लीज। आध्या की बात सुनकर गगन भागते हुए वहां से चला जाता है और आध्या और अयान श्रेया के हाथों को रगड़ने लग जाते हैं। तभी गगन आध्या का पर्स लेकर आ जाता है तो आध्या जल्दी से उसमें से ऑक्सीजन पंप निकलकर श्रेया को ऑक्सीजन देती है तो वह थोड़ी शांत हो जाती है और जल्दी से आध्या को गले लगाकर रोते हुए कहती है, आध्या प्लीज अब मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ और नहीं रहना। आध्या श्रेया की पीठ सहलाते हुए कहती है, ठीक है श्रेया तुम शांत हो जाओ, हम जल्दी ही वापस चलेंगे। अभी तू चल, तेरे कमरे में चलते हैं तो कुछ देर आराम कर ले। फिर आध्या श्रेया को सहारा देकर उसे उठाने लगती है। फिर वह उसे अपने कमरे में ले जाकर उसे पानी पिलाकर आराम करने के लिए कहकर खुद बाहर आ जाती है। जब आध्या श्रेया के कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है गगन और अयान दोनों श्रेया के कमरे के बाहर ही खड़े थे। आध्या उन दोनों को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वे दोनों एक साथ बोलते हैं, श्रेया को अभी क्या हुआ था। आध्या गगन को घुरते हुए कहती है, थोड़ी देर पहले जब वह घर में आई थी तब तो तुम उसे देखना भी नहीं चाहते थे और अब अचानक कितने फिक्र। आध्या की बात सुनकर गगन नजरें चुराते हुए कहता है, मुझे अभी भी वह बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन हमारे घर में रह रही है तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। आध्या कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम उससे खुद से ही क्यों नहीं पूछ लेते। आध्या की बात पर गगन कहता है, अगर तुम्हें बताना है तो बता दो और नहीं बताना तो मत बताओ, फालतू में ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। गगन की बात पर आध्या चिढ़ते हुए कहती है, ठीक है मैं नहीं बताती फिर। ऐसा कहकर आध्या वहां से निकल जाती है तो गगन और अयान उसे देखते रह जाते हैं। अयान गगन को घुरते हुए कहता है, 2 मिनट चुप नहीं रह सकता था। गगन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें लगता है यह नकचड़ी लड़की हमें कुछ बताती। गगन की बात पर अयान कुछ नहीं कहता। गगन चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें लगता है यह नकचड़ी लड़की हमें कुछ बताती। गगन की बात पर अयान कुछ नहीं कहता। फिर गगन कुछ सोचते हुए कहता है, उसके सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैनिक अटैक आया हो, पर यहाँ उसने ऐसा क्या देखा था जो उसे पैनिक अटैक आ गया। तभी अयान को याद आता है कि श्रेया एक कमरे के सामने आकर रुक गई थी, उसके बाद ही उसकी हालत खराब हो गई थी। अयान जब यह बात गगन को बताता है तो गगन कहता है, वह कमरा तो हमेशा बंद रहता है, वहां सिर्फ दादाजी ही जाते हैं, उनके अलावा कोई उस कमरे में चला जाता है तो दादू बहुत डांटते हैं। अयान कहता है, तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों है। गगन हाँ में गर्दन हिलाकर कहता है, हाँ मैंने बहुत बार पापा से पूछा है लेकिन वह हमेशा बात को टाल देते हैं। अयान कहता है, अच्छा यार छोड़ ये सब, फालतू में दिमाग खराब हो रहा है, जब श्रेया उठ जाएगी तो हम उससे ही पूछ लेंगे। गगन नजरें चुराते हुए कहता है, हम नहीं तुम। अयान गगन के कंधे पर कोहनी रखते हुए कहता है, अच्छा तो भाई को फिक्र भी करनी है और किसी को पता भी नहीं लगने देना है। गगन उसका हाथ झटकते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे श्रेया की कोई फिक्र नहीं है, वह तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो जानने का मन हुआ इसलिए पूछ रहा था। अयान कहता है, अच्छा छोड़, फिर तुझे जानना नहीं है और मुझे क्यों ही जानना होगा, तो हम उसे कुछ नहीं पूछेंगे।
गगन वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है, तुझे नहीं पूछना तो मत पूछ। गगन के वहां से जाने के बाद अयान एक नज़र श्रेया के कमरे पर डालकर वह भी वहां से चला जाता है। शाम के समय घर के सब लोग घर में बने मंदिर में थे और अयान भी वहीं था। श्रेया के दादू व्हील चेयर पर वहां बैठे थे। तभी एक औरत जो पूजा की थाली तैयार कर रही थी वह पीछे घूमती है और गगन से कहती है, गगन तुम जाओ जल्दी से श्रेया और उसकी दोस्त को बुला लाओ। लेकिन कहता है, माम आप प्लीज अयान को भेज दो ना, मैं श्रेया से बात नहीं करना चाहता। गगन की मोम कहती है, ठीक है, तुम उसकी दोस्त को बुला लो और अयान तुम जाओ श्रेया को बुला लाओ। अयान गगन की मोम को जी आंटी बोलकर श्रेया को बुलाने के लिए वहां से चला जाता है और गगन भी आध्या को बुलाने के लिए चला जाता है। गगन की मोम कहती है, आज इतने समय बाद हमारा पूरा परिवार साथ है, भगवान करे हमारा परिवार हमेशा साथ रहे। वहीं अयान जो श्रेया के कमरे तक पहुंच जाता है, वह श्रेया के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगता है। थोड़ी देर बाद श्रेया दरवाजा खोलती है और सामने अयान को देखकर कहती है, तुम अभी भी यहाँ हो, अपने घर नहीं गए? अयान थोड़ा असहज होते हुए कहता है, हाँ, वो मेरा घर नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ। श्रेया अपनी गलती महसूस करते हुए कहती है, ओह सॉरी। अयान हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम नीचे चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।